गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। और एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। और अभी जो है शाम का टाइम है, करीबन बजे होंगे 5 या साढ़े पाँच बजे के आसपास का टाइम आई थिंक ये। और वरुण के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया पहले ओरल एग्ज़ाम चल रहे थे, अब जो है वो चल रहे हैं रिटन वाले एग्ज़ाम। तो कल हिंदी का हो चुका है, अब मैं इंग्लिश वाले एग्ज़ाम की जो है वो तैयारी करवा रही हूँ। और मैं नहीं चाहती मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर थोड़ा सा भी इफ़ेक्ट पड़े। बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ने देना चाहती मैं। बीच बीच में थोड़ी माँ की आवाज़ आ रही है, उसको थोड़ा सा इग्नोर करना प्लीज़। पर्सनल प्रॉब्लम अपनी जगह है, और जो है बच्चों की पढ़ाई जो है वो अपनी जगह है। तो यहाँ जो है हिमांक ने पढ़ाने नहीं दे रहा था बिल्कुल भी, तो मैंने उसको लाड से भी समझा लिया, मैंने उसको डांट से भी समझा लिया, लेकिन वो मान नहीं रहा है। कभी कभी ना दिमाग में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, और स्ट्रेस में हम क्या बोलते हैं क्या करते हैं कुछ समझ नहीं आता है। और ऊपर से मैं जॉब छोड़ के बैठी हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को रखने वाला कोई नहीं है पीछे से। मेरे पास ना कमेंट भी आया था कल की सास ससुर नहीं है, तो जी नहीं, अगर ऐसा कुछ होता ना तो पीछे से बच्चों को रखने वाला होता, और मैं जो है आराम से अपनी जॉब वगैरह में कर रही होती। ना सास है ना ससुर है। सास तो मैं जब ससुराल में गई थी तब थी ही नहीं, और ससुर जी जो हैं अभी उनकी डेथ को 4.5 साल हो गए हैं। और बस ठीक है, शादी हुई है, निभाना है उसको। पता नहीं था बिना सास के ससुराल ऐसा होगा, इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा मुझे, इतना सब कुछ जो है वो मैनेज करने में मैं पागल हो जाऊंगी। मैं बहुत बार मेंटली स्ट्रेस मेरा इतना बढ़ जाता है, मैंने कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया ये वाली चीज़ें कभी भी। मतलब ठीक है, वही बात होती है, अपने मन में रख लेती थी, और जितना मैंने उसको मन में रखा ना, मन में रखने से वो गुबार जो बनता है ना एकदम फूटता है, वो वाली चीज़ें जो है वो हो जाती हैं फिर। इसलिए जो है मैं तो जो है छोड़ ही दिया। मैं का बहुत बार इग्नोर किया, बहुत बार इग्नोर किया। नहीं, अब भी वरुण ना बीच बीच में यही पूछ रहा था, मम्मी पापा आएंगे क्या, पापा आएंगे। बेटा मेरे को नहीं पता, अभी फ़ोन करके पूछ लो, आएंगे तो ठीक है, ना आएंगे वो अपनी ड्यूटी पे हैं भैया, अपनी ड्यूटी करेंगे। मतलब बच्चों को जवाब दे देगी भी मैं थक चुकी हूँ। बहुत बार पूछते हैं कि जो है वो पापा आएंगे कि नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। और बहुत बार मैंने ये अपनी जो है मायूसी बहुत बार मैंने एक्सप्लेन भी की है। पहले मैंने करवा चौथ वाले व्लॉग में भी एक्सप्लेन की है, और उससे पहले भी 1-2 बार मैंने अपनी ये मायूसी जो है वो एक्सप्लेन की है। पढ़ी लिखी बहुत बार ऐसा होता है, पढ़ी लिखी लड़की के जो कर्म नहीं फूट जागरस उतरे, वो काम हो रहा है। सो गाइस, अभी जो है हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग, और कल जो है मैंने सिर्फ वरुण को पढ़ाया था, उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया। शाम को जब मैं पढ़ा रही थी ना तब थोड़ा बहुत शूट किया था, जो क्लिप अभी आपने देखी। और उसके बाद मैंने फटाफट घर का काम ख़त्म किया है। मेरे को ये था कि फटाफट काम ख़त्म करूं, और फिर वरुण का एग्ज़ाम चल रहे हैं जैसा मैंने आपको बताया, तो वरुण का जो है दोबारा रिवीजन कराना बहुत ज़रूरी है। छोटा बच्चा है, और स्कूल भी थोड़ी देर के लिए लगता है। अब तो सुनने में आया कि स्कूल वापस जो है वो बंद होने वाले हैं, तो उसकी पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। अभी भी मैंने सिर्फ टाइम हो गया होगा 10 बजे होंगे, और मैंने अभी सिर्फ किचन का काम ख़त्म किया है। खाना वाना ब्रेकफास्ट बन गया, लंच भी मैंने बना दिया है। अभी मैंने लंच इसलिए बना दिया क्योंकि बर्तन वगैरह भी साफ़ कर दिए, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ सीढ़ी प्रीति के घर से। और सीढ़ी किस लिए लेके आई हूँ, मैं जितने भी फैंस वगैरह है हर एक रूम की आज मैं क्लीनिंग करने वाली हूँ, क्योंकि फैंस पे ना वो धूल मिट्टी जो है वो जम गई है। दिवाली के टाइम पे आपको पता है मैं सफाई नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बीमार चल रहे थे, उनको डेंगू हो गया था, तो वो सफाई मैं नहीं कर पाई थी। और इसलिए मैं आज सोच रही हूँ कि पंखे वगैरह मैं अच्छे से साफ़ कर दूँ, सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से। खिड़की दरवाज़ों पर लगता तो है कपड़ा, लेकिन आज मैं अच्छे से डिटेल में करने वाली हूँ। बस अभी बेड से मैं यहाँ से कंबल हटाऊँगी, और ये पिल्लोज़ वगैरह वो मेरे को धोने हैं, सारे पिल्लो वो उठाऊँगी, और कुछ नहीं उठाने वाली हूँ। बेडशीट नहीं उठाऊँगी, क्योंकि ये बेडशीट मेरे को चेंज करनी है, और डीप क्लीनिंग जब मैं करती हूँ ना, तो जो बेडशीट मुझे चेंज करनी होती है उस दिन ही करूँगी। तो ये अगर गंदी होती है तो हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
और अभी फटाफट अपना काम कर लेते हैं। मेरी जो मायूसी है ना वो कुछ अलग सी तरह की, मेरी मायूसी, मेरी उदासी, मेरी नाराज़गी, कुछ भी बोल सकते हैं, वो कुछ अलग तरह की है। लेकिन कुछ मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स ने, कुछ ने उस चीज़ को समझा, कुछ ने इस चीज़ को गलत समझा। मतलब सबकी अपनी अपनी सोच है भाई, किसी की सोच को हम बदल नहीं सकते। पर जो मेरे हालात से गुजर रही है ना, जिसके हस्बैंड सोल्जर हैं और बच्चों तक को टाइम देने के लिए जिनके पास टाइम नहीं है, तो वो मेरे हालात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। गुस्सा जो फूटता है ना, तब या तो गुस्सा फूटता ही नहीं है, जब गुस्सा फूटता है ना तो दिल दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ दर्द और तकलीफ़ होती है। और मैं जो ये काम कर रही हूँ ना भाई, करने तो वैसे भी अपने आप ही हैं, क्यों किसी से मतलब गलती से भी कोई उम्मीद करे। मुझे ना बहुत घबराहट हो रही थी, मतलब डर रही थी मैं, क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद जो मैं इतनी ऊंचाई पर मैं चढ़ी हूँ। अदरवाइज़ पहले भी ये काम अपने आप ही करती थी, लेकिन जो है अब थोड़ा सा बहुत टाइम के बाद चढ़ी हूँ ना। और मैं एक कपड़ा नीचे गिर गया साफ़ करते करते, ये दूसरा मैं साथ लेके चढ़ी थी, 2 कपड़े लेके चढ़ी थी। मेरे को ये था कहीं कंपन ना बन जाए, शरीर में डर लगे और हाथ से छूट जाए, तो बार बार ऊपर नीचे चढ़ना। तो ये ट्रिक मेरे काम आई, और ये जो है वो मैंने 2 कपड़े जो है वो मैं लेकर चढ़ी थी। और पहले इस रूम की डस्टिंग और क्लीनिंग बहुत अच्छे से करूँगी, बाकी के रूम की डस्टिंग और क्लीनिंग जो है वो बाद में करूँगी। एक इंसान जो है ना, वो बोलते हैं ना कि एक ऐसा इंसान जिसको कुछ दर्द तकलीफ़ महसूस ना हो, और वो ऐसे ही लगा रहे, हमारे साथ ना कुछ ऐसा ही हो जाता है। मतलब ना खुशी का पता है ना गम का, ऐसा ही कुछ। मतलब मैं अब समझ नहीं पा रही हूँ यार, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, मैं क्या बोलूँ, मैं चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मेरे जो सब्सक्राइबर हैं ना, वो समझने वाले बहुत सारी चीज़ें बिना कहे समझ भी गए हैं मेरे हालात, और उसके लिए थैंक यू। सॉरी, अभी जो है घबराहट हो रही है मुझे, सच कहूँ बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। और आप ये सोचोगे मैं खाऊँ, ये पीछे जो एरिया खाली छोड़ो हो ना ओपन, यहाँ पे पीछे का जो उसमें हूँ मैं, झाड़ू लेने आई थी, झाड़ू में पीछे ही रखती हूँ, मतलब छुपा के। मैं बहुत घबराहट हो रही है मेरे को, क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद मैं जो है इतनी ऊंचाई पर चढ़ी हूँ, बहुत लंबे टाइम के बाद। अदरवाइज़ मेरे लिए ये सब काम करना एक कॉमन सी बात थी, कोई बड़ी बात थी नहीं मेरे लिए। सांस चढ़ गई हैं। पहले भी अपने आप ही करते थे भाई, अब भी अपने आप ही कर रहे हैं। इमाम चल आ रही हो बेटा, अभी झाड़ू निकालूंगी, पोछा लगाऊंगी, नीचे की क्लीनिंग बाकी है अभी। नीचे भाई बहुत लंबा टाइम लगेगा क्लीनिंग में, क्योंकि नीचे जो है काफ़ी कुछ चिकना पिकना फैला पड़ा है, तो नीचे तो बहुत टाइम लगेगा। और एक बार बस सीढ़ी लेके आई हूँ, तो अब फटाफट से ऊपर का करके नीचे का करूँगी, तब क्लीनिंग वहाँ की भी कर दूँगी, और सीढ़ी जो है प्रीति और की वापस ले आऊँगी। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना विद बेल आइकन अगर स्पॉन पर क्लिक कर देना, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाए और आप मेरे सारे ब्लॉग जो है वो देख पाओ। चलिए।